पहल कर सकते हैं नीतीश बाबू। यदि नीतीश बाबू चाहेंगे तो बिल्कुल मतलब हो सकता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं ना, कभी हम लोग का कभी भला ही नहीं चाहें तो क्या चाहेंगे कि हम लोग को आरक्षण दे देंगे? अति पिछड़ा तो मूड़ी काट लिए, धानु को स्पेशल वो कहाँ से देंगे जी? अच्छा, एक सवाल। आज वो संगठन बनाए, कल वो संगठन बनाए, परसों संगठन बनाए, अच्छी बात है भाई, बनाइए ना, क्या दिक्कत है? आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपका भी मकसद वही है कि हमारा समाज एकजुट हो, मेरा भी मकसद वही है। लेकिन जब समाज हक और अधिकार की बात होवे तो पूरा संगठन एक होके पूरे बिहार से, हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार का धानुक एक बार गांधी मैदान में आवे, फिर देखिए आपका सरकार क्या, पूरा बिहार हिल जाएगा, आपका जितना आबादी है। हम लोग कभी आवाज़ उठाए नहीं, हम लोग को हमेशा नीतीश कुमार इग्नोर करते गए। हम लोग उसका बंधुआ मजदूर है ना जी, वो हमको क्या करता है, उसको वो जानता है कि इसको हम कुछ करें चाहे ना करें, वोट ही हम ही को देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का डेट भी देख लीजिए, समाज का मीटिंग होगा तो आपके पास नहीं जाएगा लोग, लेकिन वही जदयू का कहीं मीटिंग होगा तो दौड़ के जाएगा। उसके पास पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तभी भी आस पड़ोस से कर्जा लेगा, उसके बाद गाड़ी करके दौड़ के जाएगा। मछली भात खाने जाएगा, मछली भात खाएगा, मीट भात खाएगा, देखबे ना किए हैं क्या क्या खाया है नहीं खाया है, और क्या धंधा है। नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। अभी हम पटना के न्यू सिटीजन हॉस्पिटल में हैं और इनके डायरेक्टर का नाम है उपेंद्र महतो, यानी यह धानुक है। आप उपेंद्र धानुक भी बोल सकते हैं क्योंकि महतो टाइटल बहुत लोग आजकल लगाते हैं। उपेंद्र जी से हम धानुक समाज में क्या कुछ चल रहा है, धानुक समाज आगे की क्या रणनीति बनाएगी आने वाले चुनाव में, इन सब मामलों में इनसे हम बात करेंगे। उपेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका देसी बिहार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको अंतोष बाबू। उपेंद्र जी, ये बताइए, आप इतने दिन से समाज को देख रहे हैं, आखिर धानुक समाज इतना पीछे क्यों है? जो धानुक समाज नीतीश जी को अपना नेता मान लिया था, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अंतोष बाबू, हम लोग का तो कोई नेता नहीं थे, हम लोग शुरू से नीतीश बाबू को अपना नेता मानते आए हैं, ठीक है ना, आज भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, अब लोग हम जागरूक हो चुके हैं और हम लोग को कोई जाति पाति चाहे कोई नेता से हम लोग को मतलब नहीं है, ना कोई हमको पार्टी से मतलब है, ना कोई नेता से मतलब है। हम लोग को बस एक ही मकसद रखना चाहिए कि जो हम लोग का अधिकार का बात करेगा, जो हम लोग का हक का बात करेगा, जो हम लोग का साथ देगा, हम उसके साथ चलेंगे। यानी जो आपके समाज की चर्चा करेगा आप उसके साथ, चाहे कोई पार्टी से रहे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल, हर समाज यही चाहता है कि जो मेरा बात करे हम उसके साथ रहें। नीतीश जी से क्या क्या नाराजगी है, क्या कुछ आपके समाज को नीतीश जी को देना चाहिए और उन्होंने नहीं दिया? नीतीश कुमार तो पूरा अति पिछड़ा समाज को ही कुछ नहीं दिए हैं, मेरा समाज तो छोड़ दीजिए, पूरा अति पिछड़ा समाज के साथ ही उछल किए हैं। नीतीश कुमार हम लोग को क्या दिए हैं? ना आज तक हम लोग को कभी कोई वोट टिकट दिए हैं, ना कहीं से हम लोग को ऐसा कुछ एजुकेशन दिए हैं। शिला मंडल का फोटो लगाए हुए हैं, इतनी थी विधायिका है, मंत्री है, कैसे कुछ नहीं दिया? आपके समाज को तो आगे कर ही रहे हैं, मंत्री नेता तो बनाए ही हैं नीतीश जी। ऐसा कुछ नहीं है, शिला मंडल हो गए, हमको सब नेता से लगा हुआ, हम सबसे पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली काम रहता है, हम लोग से भी उन लोग को काम रहता है। सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप धानुक समाज का आवाज आप सदन में क्यों नहीं उठाते? ये सवाल आप क्यों नहीं करते हैं? सवाल क्यों नहीं करते हैं नेताओं से? आप सवाल नहीं कीजिएगा तो कौन सवाल करेगा? सवाल करते हैं, सवाल आज नहीं करते तो जब एरूरी में कांड हुआ था तो शिला मंडल एक्शन नहीं लेती, जब परवलपुर में कांड हुआ था तो शिला मंडल एक्शन नहीं लेती। क्या एक्शन ली, हमको ये बताइए, कुछ हुआ हमें ये पहले बताइए। हाँ हुआ, एरूरी में जो कांड हुआ था वहाँ पर मात्र 10 से 15 घर धानुक है और ज़्यादा है 500 घर। लेकिन वहाँ जब 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया तो उसमें वो लोग हम लोग को कोऑपरेट किए, आज वो जेल के अंदर में है। कैसे नहीं कोऑपरेट किए? कोऑपरेट किए हैं। तो मेरा पर्सनली मैटर है उनके साथ, पर्सनली लगा। मोकामा में जो बेटी के साथ हुआ उस पर क्या कुछ किया आपके नेताओं ने, ये बताइए। नहीं देखिए अंतोष जी, मोकामा में जो कांड हुआ है, सबसे पहले जो उसका लड़की का पिता और भाई है, सबसे पहले उसको मजबूत होना चाहिए था। लेकिन वो लोग जाके कोर्ट में कुछ और बयान दिए और नेता लोग से जाके मिले, क्या बोले नहीं बोले उतना हम नहीं जानते हैं। इंटरेस्ट लिए थे, हम भी वहाँ गए थे, ठीक है ना, लेकिन जो समाज का अगुआ थे वो क्यों भाग गए? उसको सवाल करना चाहिए था, उनको सवाल करना चाहिए था कि नहीं सवाल करना चाहिए था? पहले ही बताइए कि हम लोग धरना प्रदर्शन कि हमको नेता थोड़ी। समाज के लोग तो रोड पे उतर गए, आप समाज के लोग क्या करेंगे? समाज के लोग तो कानून नहीं बन सकते हैं ना सर। नहीं, सिर्फ रोड पर उतरने से कुछ नहीं ना होगा सर। तो क्या किया, क्या करता ये बताइए? क्या लाठी डंडा चलाता? नहीं, रोड पर उतरे तो हमको सवाल जवाब भी करना चाहिए सरकार से कि हम भाग जाएंगे?
हम भाग वो तो जाएंगे कर ही रहे थे, अब क्या करेंगे नहीं वो? नहीं, कहाँ कर रहे थे? किस तरह हम से भी सवाल गए हुए करना थे, चाहिए? हम भी गए थे, वहाँ पर गए हुए थे। जब थाना प्रभारी वहाँ पर बुलाए तो फिर कहाँ पर वो सब लोग थे? सब लोग जो भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, जो लोग नीचे तबका के लोग थे, वो लोग आराम से वहाँ पर रुके हुए थे। अब बाकी जो अगुआ थे कोई नहीं थे वहाँ पे, हम भी वहीं पर खड़ा थे। यानी समाज के लोगों ने ही बरगलाया। अब समाज के लोगों ने ही बरगलाया कि क्या हुआ, कि जो जिसके साथ घटना घटा उसके घर वाले बरगलाए, क्या हुआ वो चीज़ हम नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, जब धानुक समाज का विभिन्न राज्यों में आरक्षण है, यानी कि SC ST का दर्जा प्राप्त है, बिहार में क्यों नहीं? आखिर बिहार में सतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इस पर क्यों नहीं आवाज़ आप लोग उठाते हैं? जब इतने दिनों से आप लोग राजनीति में हैं, सभी लोगों से जान पहचान है, ये सवाल करते हैं कभी आप कि हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही आप बोले कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है संतोष बाबू कि हम लोग इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आरक्षण मिलेगा। ये ऊपर से ही बना हुआ है, ठीक है ना? ये ऊपर से बना हुआ, सांसद विधायक जो क्या है नहीं है, जिस तरह से आरक्षित मतलब आरक्षण को बंटवारा किया गया है बिहार में, तो हमको तो नहीं लगता कि बिहार में कभी जो है धानु को अनुसूचित जाति चाहे जनजाति में शामिल किया जाएगा। क्यों, कारण क्या है? नीतीश जी भी तो पहल कर सकते हैं कि हम एक कास्ट को हम देना चाह रहे हैं, भेजे। बिल्कुल पहल कर सकते हैं नीतीश बाबू, यदि नीतीश बाबू चाहेंगे तो बिल्कुल मतलब हो सकता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं ना, कभी हम लोग का कभी भला ही नहीं चाहें तो क्या चाहेंगे कि हम लोग को आरक्षण दे देंगे? अति पिछड़ा तो मुड़ी काट लिए, धानु को स्पेशल वो कहाँ से देंगे जी? अच्छा एक जो सवाल, आरक्षण दिया हुआ था वो लोग भी हम लोग को जाके क्या किया, अति पिछड़ा में 3 गो और जात के शामिल कर दिए। आज देख लीजिए सब जगह जिला जो अध्यक्ष बना है, जो जिला परिषद का अध्यक्ष बना है, देख लीजिए कौन जात उस पर राज कर रहा है? आप लोग हैं कहीं? जितने भी आरक्षित क्षेत्र है कहीं पर आप लोग हैं? बता दीजिए क्या क्या जगह हम लोग हैं? वहाँ पर सिर्फ तेली है और कोई नहीं है। जो फाइनेंशियली मजबूत रहते हैं। बिल्कुल, सबसे मजबूत वही है अति पिछड़ा में, उससे मजबूत कोई जात नहीं है और उसी का फ़ायदा उठाता है। जबकि उसका जनसंख्या कितना है? 1-2% है, उससे ज़्यादा है। अच्छा, एक युवा होते हुए आप लोग ये आह्वान क्यों नहीं करते हैं कि जितने भी धानुक समाज के संगठन है, संगठन रोज बनते हैं रोज बंद होते हैं, मगर इन संगठनों को एक होकर क्यों नहीं गांधी मैदान भर के आह्वान कर रहे हैं? इस तरह का क्यों नहीं रणनीति बना पाते हैं कि हमको गांधी मैदान भरना है? क्यों नहीं भरना चाहिए? हम लोग बहुत पहले भी बहुत राजनीतिक बनाए, ठीक ना, रणनीति बनाए, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनाए। हम लोग बहुत जगह मीटिंग भी किए, लेकिन क्या है ना कि अपना जो समाज है ना, वो हम लोग को एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? हम यानी आपस में ही ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल एकदम से, आज वो संगठन बनाए, कल वो संगठन बनाए, परसों संगठन बनाए। अच्छी बात है भाई, बनाइए ना, क्या दिक्कत है? आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपका भी मकसद वही है कि हमारा समाज एकजुट हो, मेरा भी मकसद वही है। लेकिन जब समाज हक और अधिकार की बात होवे तब पूरा संगठन एक होके पूरे बिहार से, हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार का धानुक एक बार गांधी मैदान में आवे, फिर देखिए आपका सरकार क्या, पूरा बिहार हिल जाएगा, आपका जितना आबादी है। रामफल मंडल को पहचानते हैं? बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। रामफल मंडल को क्यों नहीं शहीद का दर्जा बिहार में दिया जा रहा है? क्यों आखिर ऐसा सितैला व्यवहार एक क्रांतिकारी के साथ क्यों कर रही है बिहार गवर्नमेंट? इसमें भी हम ही लोग का दोष है। हम लोग कभी आवाज़ उठाए नहीं, हम लोग को हमेशा नीतीश कुमार इग्नोर करते गए। हम लोग उसका बंधुआ मजदूर है ना जी, वो हमको क्या करता है, उसको वो जानता है कि इसको हम कुछ करें चाहे ना करें, वोट ही हम ही को देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज का डेट भी देख लीजिए, समाज का मीटिंग होगा तो आपके पास नहीं जाएगा लोग, लेकिन वही जदयू का कहीं मीटिंग होगा तो दौड़ के जाएगा। उसके पास पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तभी भी अस्परों से कर्जा लेगा, उसके बाद गाड़ी करके दौड़ के जाएगा। मछली भात खाने जाएगा, मछली भात खाएगा, मीट भात खाएगा, देखबे ना किए हैं क्या क्या खाया है नहीं खाया है, और क्या धंधा है, सब चीज़ करके तो बैठ गया। देख रहे हैं ना, ललन बाबू कौन बाबू, फलना बाबू है। और जब समाज के बात आता है तब फलना है, चिलना है, ये है वो है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ललन बाबू हैं, क्या किए ललन जी आज तक समाज के लिए, हम लोग के लिए? आज तक तो घोसबरी प्रखंड चले जाइए, सही से एगो स्कूल नहीं बना के दिए जी, और क्या बात करेंगे? वो कुछ बात करेंगे ललन जी? अब उसको 3-4-5 गो नेता है, 10 गो नेता है, आगे पीछे घूमल चलता है। अब जो नीचे तबका के लोग हो बेचारा, वो भी चाहता है कि चलो इसको जान पहचान है तो किसी तरह से मतलब चलिए इसके साथ लग के रहेंगे तो हमको भी फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, कुछ नहीं फ़ायदा होता है। हम भी समाज का लड़ाई बहुत चीज़ लड़े हैं। पैजना में कांड हुआ, मर्डर हुआ धानुक समाज के बेटा के साथ, ठीक है ना? जब उसको इंसाफ हम दिलाए ना,
सब चीज़ कर दिए, जेल भी गया, उसके बाद अपना ही समाज के लोग जाके पैसा 1 लाख रुपया लेके खा गया, उसको निकलवा दिया। अब क्या कीजिएगा आप, दिन रात उसके अपने ही लोग दगाबाज हो रहे हैं। तो और क्या, अपने लोग है ये हैं, दूसरा कोई थोड़ी है, दूसरा कोई है घोसपुर प्रखंड में, देखें हैं जाके। अच्छा, एक बात बताइए, तो हो गया कि समाज में इस तरह की खामियां हैं, समाज को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि लगे कि हाँ समाज एकजुट है? किस तरह से अपना एकता प्रदर्शन दिखाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले अंतोष बाबू, यदि हम किसी को भरोसा देते हैं, किसी को विश्वास देते हैं, तो सबसे पहले उसका विश्वास जीतना चाहिए, ठीक है ना। हम संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने का हमारा मुख्य मकसद क्या होता है कि जो नीचे तबका का लोग है कम से कम उसको संगठन से मिले। संगठन को किसको ज़रूरत है? अमीर आदमी का ज़रूरत है? अमीर आदमी का संगठन का ज़रूरत है? संगठन का ज़रूरत गरीब का आदमी का है, मिडिल क्लास का आदमी का ज़रूरत है, सबको ज़रूरत नहीं है। संगठन का मूल मंत्र यही होता है कि जो हमारे समाज में सबसे पीछे तबके के लोग हैं उसको आगे किया जाए, उसको हीरो बनाया जाए, जो भी परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। हम तो संगठन का मकसद वही होना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, जिसका आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, अब पढ़ने लिखने में ठीक है, थोड़ा सा उसको मदद किया जाए थोड़ा थोड़ा करके, तो काहे नहीं समाज आगे बढ़ेगा, काहे नहीं आपके साथ जुड़ेगा। आप हमको मदद कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे तो दूसरा के साथ जाएंगे कभी? ऐसा होगा नहीं ना। आप हमको मान लीजिए कि आज हम मर रहे हैं, आप हमको जिंदा कर दिए, तो फिर हम आपका नाम लेंगे कि दूसरा का नाम लेंगे? लेकिन नहीं ऐसा होता है। नीचे तबका लोग कहाँ मर रहा, क्या कर रहा, किधर घूम रहा, कैसे जी रहा, उससे कोई संगठन को मतलब नहीं है। संगठन को सिर्फ मतलब है बस मीटिंग करना। कहाँ करना मीटिंग? फलना जगह मीटिंग है, 500-500 रुपया चंदा दीजिए, उसका एम भी होना चाहिए ना। सिर्फ मीटिंग करेंगे, दाल भात खाएंगे, चल आएंगे, वैसे होगा काम? यानी मीटिंग का गोल होना चाहिए, कुछ बिल्कुल कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, बिल्कुल मीटिंग एकदम से होना चाहिए। मान लीजिए आपको हम बुलाएंगे कि चलिए मीटिंग है अंतोष बाबू, आपको भी सवाल करना चाहिए कि किस चीज़ का मीटिंग है। मीटिंग में जाएंगे तो हमको फ़ायदा क्या होगा? कि या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जाएंगे, दाल भात खाएंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, इतना फ्रस्ट्रेशन आप में क्यों, इतना गुस्सा क्यों है? आखिर आप भी एक युवा हैं, क्यों नहीं आप एक्टिव होकर समाज को चाहते हैं? जो आप बोल रहे हैं कि ये वो करता, आप क्यों नहीं कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं? चाहते हैं तो बहुत कुछ हम अंतोष बाबू, ठीक है ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, ठीक है ना। आज भी अपना समाज के लिए कहिएगा तो 95% हम डोनेट कर देंगे अपना। लेकिन समाज के लोग जागे तब ना, समाज के लोग देखे तब ना। जो समाज के लिए करता है उसको समाज के ही लोग बरगला कर रख देता है। फलना ऐसा है, चिलना वैसा है। अरे भाई, कौन क्या है नहीं है उससे डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? अगर दिक्कत है तो आपसे पर्सनली लोग मिल सकते हैं आके। बिल्कुल एकदम से मिलना चाहिए। हम गलत है तो हमसे सवाल करना चाहिए, सामने आके सवाल कीजिए। ऐसा थोड़ी ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति रहे, ऐसा नहीं है कि मेरे से सवाल करे। आप गलत है तो आपसे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन फलना से सवाल करेंगे, चिलना से सवाल करेंगे, वो क्या जवाब देगा? आपके बारे में वो क्या जानता है? कुछ जानता है? अरे आप गलत सही है अंतोष बाबू, आप न जानिएगा, आपसे सवाल करेंगे ना, आपने बताइएगा कि नहीं उपेंद्र बाबू ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। वो चीज़ समझा जा सकता है।